अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। वो अपमान का घूंट पीकर रह गया। ये शब्द न जाने कितनी बार आपने सुना होगा। वाकई में अपमान एक ऐसी चीज है जो किसी हथियार से कम नहीं। हथियार का घाव तो समय के साथ भर जाता है, लेकिन अपमान की चोट सीधे दिल पे लगती है जो आसानी से नहीं जाती। अपमान वो घाव है जो सम्मान को चकनाचूर कर देता है। मनुष्य दर्द सह सकता है, लेकिन अपमान सहना कई बार असहनीय हो जाता है। अपमान का तीखा वार मनुष्य के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है, क्योंकि आमतौर पर मनुष्य जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा घबराता है वो है अपनी इज्जत। मनुष्य हमेशा सोचता है कि उसकी बेइज्जती ना हो जाए। इंसान को चोट लगती है, उसके घाव को वो भूल जाता है, मगर जो अपमान की चोट उसको लगती है उसके घाव को वो कभी नहीं भूल पाता। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपमानित होने पर उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। ऐसा करने वाले इंसान को जिंदगी में कदम कदम पर अपमान का घूंट पीना पड़ता है। अगर आपका कोई बार बार अपमान कर रहा है तो उसे वहीं रोकिए। ये अपमान का घाव कभी कभी नासूर बन जाता है, खासकर जब ये किसी अपने ने दिया हो। कई बार लोग मजाक में किसी का अपमान करते हैं, तो कई बार किसी से बदला लेने के लिए उसका अपमान करते हैं। मनुष्य के जीवन में अपमान मौत से कम नहीं होती। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो बार बार हर बात में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी किसी ने सरेआम बेइज्जती कर दी तो जीवन में उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। जिस तरह से बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से अगर किसी ने आपका अपमान सबके सामने कर दिया तो आपको लोगों की नजरों में वो जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे उसी समय मुंह तोड़ जवाब दे। अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। इसी वजह से इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी कभी अपने अपमान का करारा जवाब देना जरूरी होता है। जिस प्रकार गलत कार्य के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उसी प्रकार अपने अपमान के खिलाफ बोलना कोई बुरी बात नहीं। मनुष्य को संसार में अपने अपमान का डर कमजोर बनाता है और सामना करने का सामर्थ्य मजबूत बनाता है। कुछ लोग संबंधों को निभाने की खातिर अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते हैं, लेकिन कभी कभी तो बिना बात के हमें सबके सामने नीचा दिखाया जाता है, हमारा अपमान किया जाता है। ऐसी स्थिति में शांत बैठना मूर्खता है, बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना जरूरी है, क्योंकि सुनते रहो तो लोग बोलने की अपनी हद भूल जाते हैं। अगर आप चुपचाप अपना अपमान सहते रहेंगे तो लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाती है और लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। इस वजह से कोई भी आपका अपमान कर सकता है। इसलिए कभी कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना जरूरी होता है, ताकि उन्हें पता चले कि आप अपमान नहीं सह सकते। अपमान सहना भी एक सीमा व मर्यादा की हद तक बर्दाश्त होता है।
उसके बाद मनुष्य की प्रतिक्रिया रोष को उत्पन्न करती है। किसी मनुष्य को अपना अपमान इतना भी नहीं सहना चाहिए कि आत्मसम्मान ही ना रहे। कुछ लोग आपकी चुप्पी, सहनशीलता और मर्यादित स्वभाव को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, जिससे वो बार बार आपका अपमान करने का मौका तलाशते रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि परिस्थितियों को भांपते हुए ऐसे लोगों को उचित जवाब दिया जाए, लेकिन बोलते हुए संयमित भाषा का उपयोग करें। अपनी बात को सहजता से और तर्क के साथ रखें। हमारे रोजमर्रा के जीवन में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब कोई व्यक्ति जानबूझकर हमें अपमानित करता है, हमारे काम में कमी निकालता है, हमारी आलोचना करता है। ऐसा अक्सर परिवार, रिश्तेदारी, आस पड़ोस या दफ्तर कहीं भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, यह बात बहुत मायने रखती है। आपका व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसलिए ऐसे मौके पर समझदारी से पेश आएं। कई बार आप अपने अपमान को भूलने की कोशिश भी करते हैं, परंतु आपके आसपास के लोग ऐसा होने नहीं देते। जब भी उनको मौका मिलता है, वो आपके उन जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप खुद में बुरा महसूस करें। जब कोई हमारा अपमान करता है, तब हमारी पहली इच्छा पलटवार करने की होती है, जो कि सही नहीं है। पलटवार करने से हमें लगता है कि हमें सुकून मिलेगा, लेकिन किसी को पीड़ा देकर मिलने वाला सुकून स्थायी नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे कि माचिस की तिल्ली को जलाने के लिए खुद भी जलना पड़ता है। जब कोई आपका अपमान करता है, तब उस समय हम अपनी सफाई में कुछ कहें। यदि नहीं कह सकते तो चुप रहकर वक्त की प्रतीक्षा करें और अपने कर्मों के द्वारा खुद को सही साबित करें। अपमान करने वाला व्यक्ति चाहकर भी हमारी छवि को स्थायी रूप से खराब नहीं कर सकता। हाँ, क्षण भर के लिए हमारी छवि जरूर खराब कर सकता है। यदि कोई हमें नीचा दिखाने के लिए हमारा अपमान करता है, तब उस क्षण हम खुद को अपराजित और अपमानित महसूस करते हैं। परंतु यही वो समय होता है जब हमें खुद पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। याद रखें, दूसरों का अपमान करने वाला भी अपमानित होता है। सम्मान पूर्वक जीवन वो भी नहीं जी पाता। जिस तरह सोना आग में जलकर और चमकता है, उसी तरह हमें भी अपमान की ज्वाला से चमककर और ज्यादा उत्साह के साथ परिश्रम कर आगे बढ़ना चाहिए। यही उस अपमान करने वाले व्यक्ति को सबसे अच्छा जवाब होगा। इस धरती का सबसे बड़ा हथियार इंसान के अंदर की आग है। इसके लगने के बाद हर चीज को करने की ताकत आ जाती है। जिस तरह किसी लकीर के आगे यदि उससे बड़ी लकीर खींच दी जाए, तो वह लकीर अपने आप छोटी हो जाती है। उसी तरह अपने को निखार कर उस व्यक्ति को बिना कुछ बोले जवाब दिया जा सकता है। भले ही इसमें समय लगेगा, किंतु इसमें आपका ही हित निहित है। अपमान करने वाले से बदले की भावना त्याग कर उस पर ध्यान ना देकर आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। अपमान का बदला लेने से रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं, चाहे वह परिचित हो या अपरिचित। अपमान होने पर आप कोई रिस्पांस ना दें, यहां तक कि कोई फेशियल एक्सप्रेशन भी ना दें।
सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए और परेशान करने के लिए ही आपका अपमान करता है। इसलिए खुद को शांत और संयमित रखें। दूसरों की बातों का जवाब अगर चेहरे पर मुस्कान के साथ दिया जाए तो यह सामने वाले के गलत मंसूबों पर पानी फेर देता है। अपने अपमान को इग्नोर करने का यह सबसे अच्छा तरीका होता है। आपने देखा होगा, जब हाथी रास्ते से गुजरता है तो कई कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा सब कुत्तों पर हंसते हैं। अपमानित होने पर कई सारे लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए बदले की भावना रखते हैं, पर यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद ही और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे या तनाव में आ जाएंगे। इसलिए अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना कभी ना रखें। जिंदगी में वो लोग ही सफल होते हैं जो अपमान का बदला लेने की जगह अपने अंदर बदलाव लाते हैं। बस अपने अपमान को कभी भूलना मत। अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और खुद को सफलता के शिखर पर ले जाओ। आपकी सफलता ही उस अपमान का सबसे उचित और उपयुक्त जवाब होगा और उस व्यक्ति के मुंह पे जोरदार तमाचा होगा। अगर रास्ते में भौंकते हुए हर कुत्ते पर पत्थर फेंकना शुरू कर दोगे तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। अपने जीवन में इतना ज्यादा सफल बनिए कि फिर कभी कोई आपको अपमानित करने की हिम्मत ना कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। हीरा चमकने के बाद ही कीमती होता है, वरना हीरा भी पत्थर ही कहलाता है। इसलिए आप हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अपने अपमान की आग को दिल में जलाए रखें और उसका सही दिशा में इस्तेमाल करें। दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। लोगों की टीका टिप्पणी से हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। अपनी कार्यशैली को और बेहतर बनाएं। जब आप अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो आपको अपमानित या आपकी कमियां बताने वाला व्यक्ति अपने आप शर्मिंदगी महसूस करने लगेगा। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, पर अपमान का सबसे अच्छा उपाय है कि माफ कर दें उन लोगों को। लोग अपमानित होने पर गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता भर जाती है। ऐसा होना बिल्कुल सामान्य बात है, पर एक बात समझ लें, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। बार बार अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं और आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि उन लोगों को आप मन ही मन माफ कर दें और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दें। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपके मन में कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए। भले किसी के द्वारा अपमान हो या सम्मान हो, मनुष्य को अपमान के डर से अपना दायित्व नहीं भूलना चाहिए। प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। अगर मनुष्य दूसरों का अपमान करेगा तो उसे भी अपमान ही मिलेगा। अपमान का मकसद चाहे जो भी हो, इसे नजरअंदाज करना हमेशा सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मूर्खता नाराजगी के लायक नहीं होती और द्वेष को उपेक्षा से दंडित किया जाता है। जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर
हमारे पास आएगा, फिर चाहे वह अन्न हो, धन हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या फिर प्रेम, बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दें कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। मनुष्य सोचता है कि किसी का अपमान कर उसे सुधारा जा सकता है, जबकि अपमान से कोई सुधार नहीं होता, बल्कि व्यक्ति का मन आहत होता है। दूसरों के आगे किसी को शर्मिंदा करना, उनकी कमियों का मजाक उड़ाना अपमान स्वरूप है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। जो मनुष्य स्वयं से कमजोर मनुष्य का अपमान करता है, असल में वह स्वयं इतना कमजोर होता है कि अपने दिल की रोष भावना का प्रदर्शन दूसरे मनुष्य पर करता है। जीवन चक्र में समय बदलता रहता है और मनुष्य की स्थिति भी एक सी नहीं रहती। किसी का अपमान करना कई बार स्वयं के लिए घातक सिद्ध होता है। मनुष्य जीवन में अपना अपमान सह ले, लेकिन कभी अपमान करने वाले के सामने टूटना नहीं चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। स्वाभिमान के आगे अपमान को सहन नहीं किया जा सकता। स्वयं का आत्मसम्मान बहुत बड़ी बात है। गलत को सहना, गलत को सहयोग देना होता है। इसी तरह अपमान को सहना भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं। दूसरों का अपमान करके अपनों को सम्मान देना निकृष्ट सोच को बढ़ावा देना है। जिस समय आप किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उस समय आप अपना सम्मान खो रहे होते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। प्रेम, सम्मान और अपमान ये एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं, वो हमें जरूर ब्याज सहित वापस मिलता है। यदि सम्मान खोकर कमाई बढ़ती हो तो उससे निर्धनता बेहतर है। सम्मान और अपमान हम कह के हासिल नहीं कर सकते। हमारे कृत्य और हमारी चाल चलन ही निर्भर करता है कि समाज से पान खाने को मिलेगा या लात। बार बार अपमान का घूंट पीना मूर्खता की निशानी है। दरअसल आपको बेइज्जत करने वाला आपको परेशान देखकर खुश होता है और इसे अपना मनोरंजन का हिस्सा मानता है। ऐसे में आपको खुद पर काबू रखने की जरूरत है। जैसे बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों से ही आती है, खिले फूलों से तो आसपास का वातावरण भी खुशबू से महक जाता है। बिल्कुल वैसे ही दूसरों का अपमान करने वाले दरअसल नकारात्मक लोग होते हैं, जो आपको भी नकारात्मक बनाना चाहते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपका अपमान तब तक नहीं कर सकता जब तक हम यह मान ना लें कि वह हमारा अपमान कर रहा है। वास्तव में संबंधों की नींव पारस्परिक सम्मान पर टिकी होती है। एक दूसरे को मान सम्मान देना संबंधों के वृक्ष को सींचने जैसा होता है। यदि दूसरा व्यक्ति हमारा बार बार अपमान करता है तो स्पष्ट रूप से वह ये कहना चाहता है कि वह आपसे संबंध नहीं रखना चाहता। तो छोड़ दीजिए ऐसे व्यक्ति को।